तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ 100 स्क्वायर यार्ड्स 100 गज की बिल्डिंग फाउंडेशन से लेकर फर्स्ट रूफ स्लैब तक। दोस्तों ये पार्किंग प्लस 4 फ्लोर का डिज़ाइन है। बिल्डिंग की ओवरऑल हाइट 15 मीटर्स ले रखी है, यानी रोड से लेकर टेरेस की स्लैब का एंड तक 15 मीटर्स यानी अराउंड 50 फुट तक की बिल्डिंग की हाइट ली हुई है। प्रॉपर सॉइल टेस्टिंग हो जाने के बाद और प्लॉट लेवलिंग करा देने के बाद हम प्लान के अकॉर्डिंगली कॉलम डिमार्केशन कर लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ ये एल टाइप प्रॉपर्टी है और दोनों साइड की बिल्डिंग 2 फ्लोर्स प्लस है, तो इसमें हम थोड़ी ज़्यादा सेफ्टी रखते हैं बिकॉज अकॉर्डिंग टू आवर स्ट्रक्चर इंजीनियर मिनिमम फाउंडेशन डेप्थ जो कि रखी गई है 5 फुट बिलो रोड लेवल या फिर नेचुरल ग्राउंड लेवल, क्योंकि इस केस में नेचुरल लेवल और रोड लेवल ऑलमोस्ट सिमिलर था तो हमने रोड को प्रेफर किया। और हम पहले ये देख लेते हैं कि पड़ोसी की प्रॉपर्टी का फाउंडेशन कहीं 5 फीट से पहले ना ख़त्म हो रही। आई पम्प्ड आउट ऑल द वाटर दैट केम अराउंड 4.5 फीट ऑफ डेप्थ एंड जो पीसीसी या फिर हम देसी स्लैंग में वापसी कहते हैं उसको मैंने 6 इंचेस थिक बनवाया था इन 1:4:8 रेशियो, दैट इज़ सीमेंट सैंड और एग्रीगेट का रेशियो 1:4:8 रखवाया था। इस केस में हमने अल्ट्राटेक का वेदर प्रूफ सीमेंट यूज़ किया है और कामधेनु का FE 500। किसी स्ट्रक्चर में 450 भी चल जाता है पर हमने यहाँ पे 500 ज़्यादा सूटेबल। आफ्टर अचीविंग प्रॉपर पीसीसी हम फुटिंग का रीइंफोर्समेंट तैयार कर लेते हैं। इस केस में हमने 12 डायमीटर रीइंफोर्समेंट 5 इंचेस सेंटर टू सेंटर में फुटिंग का रखा है एंड फुटिंग के एवरेज साइज इज़ अराउंड 7 फीट बाय 7 फीट। कई कई जगह ज़्यादा भी है, कई कई जगह कम भी है अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर इंजीनियर्स ड्राइंग। उसके बाद दोस्तों हम शटरिंग करते हैं फुटिंग के तीनों तरफ या चारों तरफ। जो पड़ोसी की दीवार से लगी हुई फुटिंग होती है उसको हम एसेंट्रिक फुटिंग कहते हैं, जो कि अकॉर्डिंग टू आवर स्ट्रक्चर इंजीनियर उसकी डेप्थ भी हमने काफ़ी मोटी रखी है, दैट इज़ अराउंड 18 इंचेस थिक। एंड उसमें हम ऊपर स्लोपिंग भी दे देते हैं या कहीं कहीं कंबाइंड फुटिंग में हम डबल जाल वाला रीइंफोर्समेंट भी प्रोवाइड करते हैं। इस केस में हमने फुटिंग की शटरिंग ब्रिक वॉल से ही कर दी थी, 9 इंचेस कवरिंग। एंड इसमें हम एक 4 पैसेंजर की लिफ्ट भी प्रपोज कर रहे हैं, तो उसकी फाउंडेशन फ्रॉम पीसीसी टिल और फिनिश फ्लोर लेवल 9 इंचेस की सॉलिड आरसीसी वॉल्स का प्रपोजल करते हैं बिकॉज लिफ्ट वेल को अर्थ प्रेशर का लोड झेलना पड़ता है क्योंकि वो अंदर से हॉलो होता है एट ऑल टाइम्स एंड इट रिक्वायर्स प्रॉपर स्ट्रेंथ। दोस्तों प्लिंथ लेवल कॉलम प्लिंथ लेवल तक पहुंचने के बाद नेक्स्ट स्टेप आती है प्लिंथ बीम का। इस प्रोजेक्ट में हमने 9 इंचेस बाय 12 इंचेस की प्लिंथ बीम प्रपोज की है और 16 डायमीटर का रीइंफोर्समेंट, दैट इज़ 6 बार्स ऑफ 16 डायमीटर 9 इंचेस बाय 12 इंचेस में प्लेस किया है। रिंग इसकी हमने 8 डायमीटर की रखी है। प्लिंथ बीम बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है स्ट्रक्चर का क्योंकि वो हर कॉलम को बाइंड कर देता है एट ग्राउंड लेवल एंड अर्थक्वेक सिनेरियो में ये बहुत बेनिफिशियल होता है एज वेल एज ट्रांसफरिंग ब्रिक वॉल लोड, वो भी बहुत बेनिफिशियल रहता है। प्लिंथ बीम के ऊपर हम डीपीसी अपनी बनाते हैं विच इज़ डैम प्रूफ कोर्स, जो कि मॉइस्चर रोकता है ग्राउंड से नीचे से अपनी ब्रिक वॉल्स में आने में। डीपीसी में हमने इस केस में डॉक्टर फिक्सिट का यूज़ किया है। दोस्तों पार्किंग के पिलर्स प्रॉपरली अटेन होने के बाद हम अपनी स्लैब की तैयारी करते हैं। इस केस में हमने मेटल प्लेट्स एज वेल एज बल्ली की शटरिंग का यूज़ किया गया है। इसमें हम एज़ पर आवर ड्राइंग रीइंफोर्समेंट को स्प्रेड करते हैं और बेसिकली डिज़ाइन में मोस्टली 10 डायमीटर का रीइंफोर्समेंट यूज़ किया गया हमारी स्लैब्स के लिए और प्रोजेक्शंस के लिए 12 डायमीटर का यूज़ किया गया है। लटक बीम बहुत ज़रूरी होती है और हर फ्लोर में इट इज़ प्री रिक्विजिट कि हमें लटक बीम डालनी चाहिए।
क्योंकि वो लोड ट्रांसफ़र करता है। स्लैब लटक बीम में करता है, लटक बीम कॉलम में, कॉलम फुटिंग में, एंड सो ऑन वो सॉइल में। दोस्तों इसमें हमने जो वेट पोर्शन है स्लैब का, विच इज़ बाथरूम्स एंड किचन, ये हमने डाउन रखा है, विच इज़ संकन। इसका बेनिफिट ये होता है कि इसमें पाइपलाइंस इजीली चली जाती। स्लैब में हमने क्रैंकिंग टेक्निक का यूज़ किया है, विच सेव्स योर इन्फोर्समेंट एंड वो डबल जाल जितनी ही स्ट्रेंथ हमें दे देता है। स्टेयरकेस का डिज़ाइन इसमें डॉग लेगेड या फिर 2 चौकी वाला स्टेयरकेस है, और इसमें ट्रेडिशनली 12 का और 10 का सरिया हमने यूज़ किया है। दोस्तों पाइप के लिए इसमें हमने प्रॉपर शाफ्ट दी है, जो कि 3 फुट बाय 5 फुट की है, जिसमें कभी सर्विसिंग के लिए पर्सन इजीली एंटर करके सर्विस कर सकता है। एज ए फ्रेम स्ट्रक्चर है तो इंटरनल वॉल्स हमने 4.5 इंचज़ की रखी है, बिकॉज उस पर कोई लोडिंग नहीं आती। एंड इसमें हमने चौखट की हाइट 8 फुट रखी है। दोस्तों स्लैब्स में हमारा सीमेंट का रेशियो 1:1.5:3 रखा गया है, और कॉलम में भी 1:1.5:3 रखा गया है। हमारा रूफ स्लैब 6 इंचेस थिक है, एंड इसमें सिंगल जाल लगा हुआ है विद क्रैंकिंग टेक्निक, विच इम्प्रूव्स द स्ट्रेंथ एज वेल एज मटेरियल की वेस्टेज भी नहीं होती, एंड कम मटेरियल यूज़ होता है रीइंफोर्समेंट का। स्लैब की प्रॉपर कास्टिंग के बाद एटलीस्ट हमें 12 से 15 दिन तक इसको शटरिंग को नीचे लगे रहना देना चाहिए, फॉर कंक्रीट टू अटेन इट्स प्रॉपर स्ट्रेंथ। एंड एज पर थ्योरी सीमेंट अराउंड 28 डेज लेता है प्रॉपर स्ट्रेंथ पकड़ने में। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।